को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद ऐसा कभी मौका आया होगा कि किसी विधायक को अचानक संध्याकालीन अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा करनी पड़ी हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैजैपुर तहसील क्षेत्र की। आधा दर्जन गांव के किसान अपनी धान खरीदी पंजीयन को लेकर तहसील कार्यालय के सामने सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि जिस खसरा को पट्टे की जमीन बताकर धान खरीदी पंजीयन पटवारी द्वारा नहीं कर रहा है, उसमें पिछले साल किसानों की धान की बिक्री कैसे हुआ और केसीसी खाद बीज क्यों दिया गया। अगर पट्टे की जमीन है तो धान खरीदी बीज नहीं देना था। वहीं किसान लक्ष्यराम ने बताया कि राजस्व विभाग हम किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के पंजीयन में पटवारी द्वारा रुपए की मांग किया जा रहा है, नहीं देने पर पंजीयन नहीं करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व में जैजैपुर में धान खरीदी पंजीयन को लेकर 15 अक्टूबर को जैजैपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा किसानों की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन किसानों की समस्या का हल 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हल नहीं होने के कारण मुरलीडीह, सेमराडीह, बेलादुला, करवाडीह, गुजकुलिया, तुषार, कुटरा बोर्ड के किसान और विधायक अपनी मांगों को लेकर अचानक कल शुक्रवार को सुबह 11 बजे तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठकर धरना में डटे रहे। धरना देख सकती एसडीएम रात्रि 8 बजे किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को धान खरीदी पंजीयन में हो रहे गड़बड़ी को सुधारने का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया गया। किसानों के आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी रहे मौजूद। गरीब आदमी और जमीन मिले है 80 ढीस मिले कि कड़का देवा तेमा कर्जा देते खातू कचरा देते और अभी आल आउट में नीचे घात है तो हमन कैसे करबो। कहाँ के हमन मुलीडी के हैं। तो ये ट्रेन लगा था रात में है उनमें रही है। हाँ तो नहीं हो ही जब तक रहो नान बाल बच्चा छोड़ के आए हैं। तुमन के माहे की ऑनलाइन जमीन होना चाहिए। हाँ अभी ओकर हमन धान नहीं देबो तो हमन के आल आउट में पैसा दे माँ खाता में तो हम काम आते छूटबो। गरीब आदमी सब कमाने खाने वाला कुछ खसरा नंबरों में ना धान पंजीयन में एंट्री नहीं हो पा रही थी। कुछ इन लोगों की समस्याएं थी और उस समस्याओं के संबंध में मैंने संबंधित तहसीलदारों को और आरआई लोगों को निर्देशित कर दिया है और कल 1-2 दिन में वो सारी समस्याएं जो हल करने लायक है हल कर ली जाएगी। सर, किसानों का आरोप भी है कि पटवारी जो है पंजीयन के नाम से रुपए भी मांगने का नहीं, अभी तो ऐसा लिखित में नहीं आया है। अगर आएगा तो उसके विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों को क्या आश्वासन दिया गया है सर? नहीं, उनका जो भी करने लायक काम है, जो उनका जो करने लायक खसरा नंबर जो सुधारने लायक है वो सुधार करके सर किसानों का 10 तारीख तक अंतिम पंजीयन वो हमारी पूरी प्रयास है कि सभी का जिसका करने लायक है जो सही है वो 100% हो। ये राजस्व रिकॉर्ड जो ऑनलाइन नहीं हो रहा है वो पंजीयन में दिक्कत है। उन विषय को लेकर के यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। पूर्व में भी हम लोग आंदोलन किए थे। अभी जब 2 दिन का विशेष सत्र था तो विधानसभा में भी इस विषय को रखे थे और सरकार ने 10 तारीख तक के लिए समय भी बढ़ाया, लेकिन जैजैपुर तहसील में उसका कोई असर नहीं है। पटवारी अपने मुख्यालय पे बैठ नहीं रहे हैं, एजेंट रखे हैं और कोई भी किसान जा रहा है तो उनसे मोल भाव करके पैसा ले करके काम कर रहे हैं। बाकी किसी भी किसान की कोई सुनवाई नहीं है। मैं स्वतः व्यक्तिगत रूप से किसान को लेकर के 5 दिन पहले यहाँ नायब तहसीलदार जो यहाँ तहसील के प्रभार में है उनको आवेदन दिया हूँ। लगातार 5 दिन तक उनके दरबारी बन के उनके कार्यालय पे उपस्थित हो रहा हूँ। आज उन्होंने कहा कि मेरे को सस्पेंड करवा दो, जो भी करवा दो, मैं किसी पटवारी को बोल नहीं सकती, मैं ऑनलाइन करवा नहीं सकती, आप लोगों को जो करना है कर दो। अब ऐसे परिस्थिति में एक जिम्मेदार प्रशासन के प्रमुख जिले के इस तहसील के अगर इस शब्द का प्रयोग करें तो हमारे पास और क्या रास्ता है। और लाचारी और बेपसी में पूरे किसान लोग सुबह 11 बजे से यहाँ हमारे माताएं भी आई हैं, 11 बजे से लगातार बैठे हैं, लेकिन प्रशासन के एक कोई कर्मचारी भी यहाँ आकर के ये जानने की कोशिश नहीं किया कि क्यों बैठे हैं। जी, जब तक ये ऑनलाइन नहीं होगा, जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे रात हो या दिन हो।